Hi, hello, and welcome. Welcome to Prep Bites. I am Mahati, and in this video, we're going to continue the strings which we have stopped discussing in the last video. So, in the last video, we have seen what are strings, why we use strings, and all. But in this video, I'm going to tell you how to read a string, and we're going to know how can we avoid scanf, printf, and all, and what are the other functions we can use to actually make string work, right? So, when we are talking about strings, I told you that string is nothing but a character array. I think you remember that, which means we are taking a group of characters and we are clubbing them into a single thing, which I'll say is an array, right? Now you can see that how this string is generally structured, right? तो इसमें देखो आप, मैंने एक prep bytes करके एक word लिया है, उसको मैं अगर स्टोर करने लग जाऊं, यू कैन सी हम ऑलवेज जब भी एरे लेते हैं हम स्टार्ट करते हैं 0 से, राइट? सो आई हैव टेकन प्रेप बाइट्स, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ. दैट्स हाउ द कंप्यूटर विल डू, द कंपाइलर विल डू. तो अब देखो, व्हेनेवर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो क्या होता है, द लास्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 9 लेटर्स हैं, 9 कैरेक्टर्स हैं. तो 9 कैरेक्टर्स है, बट यू कैन सी कि मेरे कंपाइलर ने जब मेमोरी स्ट्रक्चर करता है उसने यहाँ पर 10 एरे के ब्लॉक्स लिए या मेमोरी सेल्स लिए. तो वो जो लास्ट मेमोरी सेल है वो किस लिए यूज होता है? तो लास्ट मेमोरी सेल स्टोर करता है नल कैरेक्टर को, ठीक है, नल कैरेक्टर को. अब ये कैसे, क्यों करता है? देखो, जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, व्हेनेवर वी स्टोर स्ट्रिंग, इट इज एविडेंट कि जो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग है वो कोई अल्फाबेट से होता है या किसी कैरेक्टर से होता है, तो ऑब्वियसली कंपाइलर को जो है पता चल जाता है. बट स्ट्रिंग एंड कहां पर होता है वो कंपाइलर को पता रखने के लिए we generally use null character. So whenever we are storing something, whenever we are storing a string in an array, then it is pretty evident कि जो उसका last character होगा वो होगा null character. Now you can see here कि prep bytes में मेरे generally 9 letters हैं, but मेरा जो 10th memory cell है उसमें null character stored है. अब null character मैंने already बताया, null character string के ending को define करता है, right? तो जनरली whenever हम डिक्लेरेशन भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं. यू कैन सी दैट आई एम टेकिंग अ डेटा टाइप. हम यहाँ पर स्ट्रिंग, भूल जाइए स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है. स्ट्रिंग में हम स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर्स, कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग कैर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेटा टाइप. ठीक है, अब कैरेक्टर डेटा टाइप है बट स्ट्रिंग का नाम देना भी जरूरी है ना. सो वी टेकन अ नेम विच इज x1, which I'm saying is my string name, राइट? और साइज हमने डिफाइन कर दिया. जनरली कैरेक्टर अरे 100 तक ले सकता है, तो इट्स लाइक मैक्सिमम लिमिट ऑफ 100, बट यहाँ पर मैंने 10 स्टोर किया जस्ट टू शो यू, राइट? तो अब इसको रीड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं? जनरली व्हेनेवर वी वांट टू प्रिंट समथिंग, हमें पता है कि हम सिर्फ प्रिंटफ यूज करके नॉर्मली प्रिंट कर देते हैं. अगर कुछ कंपाइलर से लेना नहीं होता है, वी कैन डायरेक्टली गो, जो हमें चाहिए वो डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है. अब स्कैनफ, जब भी हम स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं यानी स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, तो विल यूज अ %s विच इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. यहाँ पर s यूज होगा, c यूज नहीं होगा. इवन दो वी आर यूजिंग अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप, हम यहाँ पर कैर नहीं यूज, c नहीं यूज करेंगे, s यूज करेंगे, राइट? एंड आई एम गोना यूज माई स्ट्रिंग नेम, राइट? दिस इज माई फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड दिस इज माई स्ट्रिंग नेम. ठीक है, अब प्रिंट करना है तो अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड स्ट्रिंग नेम, विच इज क्वाइट सिंपल. हम लोगों ने पिछले जब भी हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स को डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, कंसोल स्क्रीन में दिखाते हैं, आउटपुट स्क्रीन में दिखाते हैं, दैट्स व्हाट वी डू. हम इसमें भी यही करेंगे, राइट? तो जैसे मैंने प्रिंट किया, मेरे पास प्रेप बाइट्स करके आउटपुट आ गया. अब ये स्कैनफ प्रिंटफ में ना एक झंझट है. वो झंझट क्या है, आई विल टेल यू. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया है कॉलेज देखो, राइट? जिसमें मेरे पास एक व्हाइट स्पेस है, right? This is my white space. अब whenever I'll start, I'll try to actually read this college देखो using scanf. अगर मैं scanf यूज करके college देखो स्ट्रिंग को अगर मैं रीड करने की कोशिश करती हूँ, तो जो मेरा कंपाइलर है, ठीक है, उसके पास यहाँ पर जैसे ही व्हाइट स्पेस आता है ना, इट विल कंसिडर इट एज अ नल कैरेक्टर. ठीक है, व्हाइट स्पेस को नल कैरेक्टर की तरह कंसिडर करके वो सिर्फ कॉलेज ई तक, यानी कॉलेज का जो ई है, जो लास्ट लेटर है, वहां तक ही उसको रीड करके आउटपुट डिस्प्ले करता है, सिर्फ कॉलेज. अब ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज स्ट्रिंग डजंट मीन कि हम सिर्फ एक वर्ड या
एक कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे, या इमेजिन अगर हम लोगों को एक सेंटेंस स्टोर करना है, वी कैन नॉट स्टोर इट विदाउट व्हाइट स्पेसेस, राइट? वी नीड व्हाइट स्पेसेस टू डिफरेंशिएट द वर्ड्स, राइट? तो इसीलिए उस एडवांटेज को रोकने के लिए, उस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए वी जनरली यूज गेट एस। अब गेट एस का फंडा जो है बहुत सिंपल है, गेट एस का सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू राइट गेट एस विद द स्ट्रिंग नेम। अब जब गेट एस यूज करते हैं तो वो व्हाइट स्पेस को तो कंसिडर करेगा एज अ व्हाइट स्पेस, और जो लास्ट वाला, जैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग खत्म होता है, जैसे ही स्ट्रिंग खत्म होता है, वो बैकस्लैश के थ्रू उस स्ट्रिंग को एंड कर देता है, एंड कंप्लीटली रीड करता है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो स्कैनफ और प्रिंटफ में डिसएडवांटेज देता है, ठीक है ना? अब ये ओवरफ्लो क्या होता है? तो जब भी हमारे पास बफर कितना है ये चेक नहीं होता। मैंने बोला ऑलरेडी कि स्ट्रिंग जो है हमारा, कैरेक्टर अरे जो हमारा, वो 100 तक ले सकता है, ठीक है? तो विदाउट, हमारे पास बफर नहीं है, जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पर कुछ 120 कैरेक्टर्स दे दिया, ठीक है? 120 कैरेक्टर्स दे दिया, देन आई एम आस्किंग माय कंपाइलर टू प्रिंट देम ऑल। तो क्या होगा? सो इट विल प्रिंट दी होल स्ट्रिंग, जबकि स्ट्रिंग जो है एक्चुअल मेमोरी से ज्यादा भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेट्स जस्ट से मैं 10 का स्ट्रिंग ले रही हूँ, ठीक है? तो स्ट्रिंग 10 का स्ट्रिंग ले रही हूँ, तो मैंने मान लो वर्ड दे दिया है कॉलेज देखो, जो कि 10 नहीं है, 10 से ज्यादा है, राइट? तो प्रिंट तो पूरा कर देगा, पर मेरा मेमोरी साइज कितना है? 10। तो जब भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे केसेस आते हैं, हम उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। ओवरफ्लो को भी हटाने के लिए वी हैव सम फंक्शंस व्हिच विल बी रीडिंग इन फर्दर मोर वीडियोस। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हाउ टू रीड अ स्ट्रिंग। रीड करते हैं तो स्कैनफ क्यों नहीं यूज करते, स्कैनफ यूज करने से क्या होता है, गेटस यूज करने से क्या होता है, हमने देख लिया है। व्हाइट स्पेसेस, नल कैरेक्टर्स क्यों लगाते हैं, एंड पे ये देखा है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. Thank you so much. Please do like, share and subscribe Prep Bites. We'll meet you in the next video.